हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अरे यार, ये क्या हुआ? बिजली गुल हो गई, बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। जी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं गया है, कुछ भी नहीं आया था। बिजली रानी अपने घर में ही है। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, जैसे ही पावर कट लगता है हम बोलते हैं बिजली चली गई या बिजली आ गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी अपने घर पे ही रहती है। होता क्या है, सब कुछ सारा खेल किसका है? करंट का है। जब भी कोई डिवाइस चल रहा है इसका मतलब उसमें करंट चल रहा है, जिसकी वजह से बल्ब या फैन चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और जब बिजली चली जाती है इसका मतलब ये होता है कि उस बल्ब या फैन को जो करंट मिलना चाहिए था वो करंट नहीं मिलता। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, करंट का आना या जाना होता है, बिजली का आना या जाना नहीं होता। तो करंट, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब चार्ज चलता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या होता है करंट में जो कि वो फैन को चला देता है या फिर वो बल्ब को चला देता है। ये सब चीजें भी हम चैप्टर के एंड में धीरे धीरे समझेंगे कि करंट के पास ऐसा क्या है कि वो टेलीविजन, बल्ब, मोटर, जनरेटर तो करंट बनाता है। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जिनको कि वो चलाता है, और वो कैसे काम करते हैं वो सब हम देखेंगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे करंट के आने या जाने की। तो करंट आता और जाता कैसे है और कब वो रुक जाता है उसको देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि करंट को समझने के लिए आप ये मान के चलिए कि पानी चल रहा है। बस ध्यान ये रखना है, पानी की जगह आप इलेक्ट्रॉन को चलाने लगेंगे तो वो रियलिटी बन जाएगी करंट क्या होता है। तो मैंने कहा था कि अगर पानी का चलना वाटर करंट कहलाता है। पानी का चलना क्या होता है? वाटर करंट। लेकिन अगर पानी का पाइप हमारा ऐसे रहेगा, ये पाइप जो है इसके इस एंड को बोलते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी बोलते हैं। अगर पानी का पाइप ऐसा रखा रहेगा तो जो वाटर है इसमें क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? भाई इधर भी पानी का लेवल उतना ही है, इधर भी लेवल उतना है, तो ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। ये तो कॉमन सेंस आप समझ सकते हैं। तो इसमें नो वाटर करंट। अब ये मान लेते हैं ये एंड हो गया ए और ये एंड हो गया बी। इसमें तो वाटर चलेगा, वाटर करंट होगा। क्यों होगा? साफ दिख रहा है कि पानी बी से ए की तरफ जाएगा, तो इसमें आपको वाटर करंट देखने को मिलेगा। सेम इसी तरह वायर में करंट भी ऐसे ही है। अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो स्ट्रेंथ है, देखिए यहां पे बी से ए की तरफ पानी जा रहा है। क्यों जा रहा है? बी की शक्ति ज्यादा है। बी जो है ढकेल रहा है, पानी को धक्का मार रहा है भी ए की तरफ जा, और ए बेचारा उसको रोक नहीं पा रहा। क्यों नहीं रोक पा रहा? बी के पास जो स्ट्रेंथ है, क्षमता है, शक्ति है, पोटेंशियल है, वो ए के पास कम है और बी के पास ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी बी से ए की तरफ जा रहा है। और यहां पर बात करें तो दोनों की जो पोटेंशियल है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, दोनों एंड की। इसी वजह से क्या हो रहा है कि पानी ना तो इधर जा रहा है और ना ही इधर जा रहा है। तो इसमें आपको वाटर करंट देखने को नहीं मिलेगा, इसमें वाटर करंट यानी वाटर फ्लो देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि वाटर करंट तभी देखने को मिलेगा जब, जहां भी हम देख रहे हैं वहां के जो दो एंड्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल सेम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्क होना चाहिए। एक का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और एक का पोटेंशियल कम होना चाहिए, तभी जाके आपको वाटर करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो काम कौन करता है?
इसमें पानी में मोटर है ना, तो हमें पानी की बात ज्यादा नहीं करनी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की बात करनी है। अब आते हैं वायर में। वायर में क्या होगा? वायर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को हाइट का फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने यहां पे क्या किया, बी वाले एंड को ऊपर उठा दिया तो बी का पोटेंशियल बढ़ गया और नीचे आने लगेगा पानी। क्यों हुआ? ये सारा ग्रेविटी के कारण। उस चीज को भी छोड़िए, ग्रेविटी को। यहां पर भी हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को चलाना है। इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी करंट होगा, और जब करंट होगा तभी बल्ब या फैन चलेंगे। इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए हमारा जो दो एंड है, हमारा जो कंडक्टर है, हमारी जो वायर है, उसके जो दो एंड है ए और बी, उनके बीच में मैंने क्या बताया? अगर पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन चलेंगे। जैसे कि यहां आप समझ गए होंगे कि ये पानी यहां क्यों चल पा रहा है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो ए एंड और बी एंड के बीच में वायर की बात कर रहा हूं, तो इसमें करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन तभी चलेंगे जब इस एंड में और इस एंड में क्या होगा? पोटेंशियल का अंतर रहेगा। तो हमारे पास एक चीज आती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप समझ गए होंगे, करंट को चलाने के लिए चाहे पानी का करंट हो चाहे हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो, दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो डिफरेंस नहीं रहेगा, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, तो ये वाटर करंट नहीं चलेगा। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। आता कहां से है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास सेल होते हैं। सेल देखे होंगे आपने, इस तरह के ड्राई सेल, इतने बड़े होते हैं, रिमोट वगैरह में लगते हैं। टीवी के रिमोट की बात कर रहा हूं मैं। या बटन सेल भी होते हैं, या बैटरी देखी होगी आपने। इन सब का क्या काम है? इन सब का काम है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए ये सेल है, क्या है? सेल। इसके एक एंड, ये वायर हो गई हमारी, ये वायर। तो सेल के एक एंड को वायर से कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड को वायर के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया। होगा क्या? अगर ये जो सेल है, इसके इस एंड में और इस एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो जाएंगे और वायर में करंट आ जाएगा। तो सेल या बैटरी, ये सब क्या काम करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं वायर को, ताकि वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स चलें, और इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, करंट होगा, बल्ब जलेगा, फैन चलेगा, गर्मी दूर रहेगी। तो बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। आप समझ तो गई होंगे ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए, या यहां पे जैसे मोटर को चलाने के लिए। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से पानी की बात करते हैं। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन हम देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। तो समझने के लिए हम क्या मान के चलेंगे बार बार कि किसका फ्लो हो रहा है, कौन चल रहा है? वाटर चल रहा है, पानी चल रहा है। तो फिर से यहां मैंने क्या किया, इसमें पानी भर दिया बहुत सा। यहां पे अभी क्या है? यहां पे अभी बंद कर रखा मैंने, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैं इस चीज को हटाऊंगा, ये हमारी क्या है? पाइप है, जिसका एक एंड ए है और इसका एंड बी है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो बी की साइड है वो पानी का पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, सारा का सारा पानी फ्लो करने लगेगा ए की तरफ, क्योंकि ए की तरफ पानी नहीं है, मतलब इसकी साइड पोटेंशियल कम है। तो यहां पोटेंशियल कम है, यहां पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा? पानी का फ्लो देखने को मिलेगा, यानी कि करंट मिलेगा देखने को। तो इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद क्या होगा भाई? बाढ़ आ जाएगी, ये सारा पानी इसमें जाएगा, यानी कि वाटर करंट देखने को मिलेगा।
और एक टाइम आएगा ये पूरा भर जाएगा ऐसे, और होगा क्या, ये सारा पानी खाली हो जाएगा और ये पानी कहां चला जाएगा, यहां जाके भर जाएगा ऐसे। और एक टाइम ये भी आएगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा और पानी का जो फ्लो था यानी कि जो करंट देखने को मिल रहा था वो भी नहीं होगा। तो कुल मिला के बात ये हुई, आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी था, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हुआ यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया, तो वोटर करंट भी बंद हो गया। सेम ऐसे ही हमारा जो सेल या बैटरी होता है उसमें क्या होता है, एक एंड पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, दूसरे एंड पे पोटेंशियल कम होता है, तो जिसकी वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा और वो अंतर की वजह से इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट रहेगा। लेकिन एक टाइम आएगा ना, जैसे एक टाइम यहां पे आया था, पहले यहां तक था, ये सारा पानी यहां चला गया, अब क्या होगा, पोटेंशियल का जो डिफरेंस था वो जीरो हो जाएगा, सेल डेड हो गया, खराब हो गया, किसी काम का नहीं रहा, फेंक दो, अगर वो रिचार्ज होने वाला नहीं है तो। ठीक है, तो अब बात ये करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नापा कैसे जाए। देखिए अब इनमें पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, ए और बी पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है अब, लेकिन पहले था जब यहां तक पानी था इसमें और ये चीज लगी हुई थी ऐसे, अब तो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। तो बात ये आती है पोटेंशियल डिफरेंस, इससे पहले जब यहां तक मैंने पानी भरा था तब नहीं था, अब है, तो मैंने किया क्या, जो भी पानी यहां भरा था उसको उठाकर यहां रख दिया, तो पहले पोटेंशियल जीरो, लेकिन इसको यहां रखने के बाद फिर से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आया, जो भी मैंने काम किया इस पानी को उठाकर यहां रखने के लिए उसकी वजह से आया। तो मैं कैसे नापूंगा कि यहां का पोटेंशियल कितना ज्यादा है, यहां से जितना मेरे को काम करना पड़ा उतना ही ना, क्योंकि इतना पानी जो है पहले यहां था वही पानी यहां चला गया है, अपने आप तो गया नहीं, उसको मैंने उठा के यहां रख दिया। तो जितना भी मैंने काम किया वो काम क्या करके गया कि B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना के गया। ठीक है, तो सेम यहां पर भी ऐसे ही है, सेल था, सेल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, जो भी मैंने वर्क डन किया, क्या वर्क डन किया, यहां से पानी को उठाकर यहां रखने के लिए, उसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बना ना। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वायर में, पानी में तो आप समझ गए होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कैसे बनेगी, इट इज रुको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ वायर कैरिंग करंट can be defined as the work done। पता लगा ना वर्क डन क्यों आया, in carrying a unit charge from one point to अदर। तो ये हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि जितना भी हमें काम करना पड़ा एक यूनिट चार्ज को, मान लेते हैं जो ये पानी था इसमें, ये सारा ये कितना है, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को उठाकर ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना भी काम करना पड़ा वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, करंट देखने को मिलेगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन देगा हमें, सेल देगी, बैटरी देगा, या जो पावर सप्लाई पीछे से आती है वो देगी। और ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, आई होप अब आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया है। तो इस टॉपिक में मेरा सारा फोकस था आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाने का। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियो के
एंड में जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको समझ आया या नहीं आया। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।